हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल। मैं हूं टेक्निकल गुरु पंकज। अभी मैं आपके लिए लाया हूं मोटर से संबंधित प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, मोटर की स्पीड निर्भर करती है ऑप्शन ए पोलों की संख्या पर, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन सी दोनों पर, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों पर। मोटर की स्पीड दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है दोस्तों, यानी पोलों की संख्या पर भी और फ्रीक्वेंसी पर भी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर का सिद्धांत है ऑप्शन ए आरएमएफ, ऑप्शन बी एमएमएफ, ऑप्शन सी ईएमएफ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरएमएफ। इंडक्शन मोटर का सिद्धांत जो है आरएमएफ के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटर में स्टार्टर क्यों लगाते हैं? ऑप्शन ए करंट कम करने के लिए, ऑप्शन बी करंट बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी वोल्टेज कम करने के लिए, और ऑप्शन डी उपरोक्त में सही। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोटर में स्टार्टर लगाते हैं वोल्टेज कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से होती है। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बराबर, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस मोटर के स्पीड से कम होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। डबल फेज इंडक्शन मोटर का टार्क होता है ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी बहुत कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अधिक। डबल फेज इंडक्शन मोटर का टार्क जो है वो अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, डबल फेज इंडक्शन मोटर में कितनी वाइंडिंग होती है? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी दो, ऑप्शन सी तीन, ऑप्शन डी 4। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 हो जाएगी। डबल फेज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग जो है वो 2 वाइंडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। 9 वोल्ट कॉइल को जोड़ा जाता है ऑप्शन ए 2 फेज का क्रॉस, ऑप्शन बी 1 फेज और न्यूट्रल के क्रॉस, ऑप्शन सी 3 फेज और न्यूट्रल के क्रॉस, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 फेज का क्रॉस। 9 वोल्ट कॉइल को जोड़ा जाता है 2 फेज के क्रॉस में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन 3 फेज मोटर के टर्मिनलों को ज्ञात करने के लिए टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन ए फेज सीक्वेंस टेस्ट, ऑप्शन बी स्ट्रोबोस्कोपिक टेस्ट, ऑप्शन सी शॉर्ट सर्किट टेस्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेज सीक्वेंस टेस्ट। 3 फेज मोटर के टर्मिनलों को ज्ञात करने के लिए फेज सीक्वेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में। इंडक्शन मोटर की क्षमता दर्शाई जाती है ऑप्शन ए केवीआर में, ऑप्शन बी एचपी में, ऑप्शन सी किलोवाट में, ऑप्शन सी किलोवोल्ट में। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एचपी हार्स पावर में इंडक्शन मोटर की क्षमता जो है वो दर्शाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। स्टेटर चुंबकीय फील्ड की गति तथा रोटर की गति का अंतर कहलाता है ऑप्शन ए स्लिप, ऑप्शन बी सिंक्रोनस, ऑप्शन सी स्पीड, और ऑप्शन डी मशीन की स्पीड। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्पीड। स्टेटर चुंबकीय फील्ड की गति तथा रोटर की गति का अंतर स्पीड कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। 2 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की स्पीड प्रति मिनट क्या होगी? ऑप्शन ए 3000, ऑप्शन बी 1500, ऑप्शन सी 1440, ऑप्शन डी 2880। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1500। 2 पोल 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर की स्पीड जो है वो 1500 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में।
थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर के कनेक्शन होते हैं? ऑप्शन ए डेल्टा स्टार, ऑप्शन बी स्टार, ऑप्शन सी डेल्टा, ऑप्शन डी स्टार डेल्टा। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्टार डेल्टा। थ्री फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर के कनेक्शन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक 16 पोल थ्री फेज सिंक्रोनस 50 हर्ट्ज मोटर की गति क्या होगी? ऑप्शन ए 375 आरपीएम, ऑप्शन बी 360 आरपीएम, ऑप्शन सी 390 आरपीएम और ऑप्शन डी 350 आरपीएम। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 375 आरपीएम। 16 पोल थ्री फेज सिंक्रोनस की जो 50 हर्ट्ज मोटर की गति होगी 375 आरपीएम। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर सामान्य होता है। ऑप्शन ए सीरीज जनरेटर, ऑप्शन बी शंट जनरेटर, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शंट जनरेटर। थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर में एक्साइटर शंट जनरेटर के समान का होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्थिर लोड पर एक्साइटेशन कम या अधिक करने पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए पावर फैक्टर, ऑप्शन बी आर्मेचर करंट, ऑप्शन सी फील्ड करंट, ऑप्शन डी स्पीड। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पावर फैक्टर। स्थिर लोड पर एक्साइटेशन कम या अधिक करने पर प्रभाव पावर फैक्टर पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों, 6 पोल सिंक्रोनस मोटर की स्पीड क्या होगी यदि 50 CS फ्रीक्वेंसी है? ऑप्शन ए 1800 आरपीएम, ऑप्शन बी 1500 आरपीएम, ऑप्शन सी 1200 आरपीएम, ऑप्शन डी 1000 आरपीएम। इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1200 आरपीएम। हमारी 6 पोल सिंक्रोनस मोटर की स्पीड जो हो जाएगी वो 1200 आरपीएम हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंगल फेज मोटर को स्टार्ट करने की सबसे अर्थमिति विधि है? ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी प्रेरकत्व, ऑप्शन सी संधारित्र, ऑप्शन डी विपाटित। तो हमारा सही आंसर क्या है? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संधारित्र। स्टार्ट भी हो जाएगी सिंगल मोटर का स्टार्ट करने का सबसे अर्थमिति विधि जो है वो संधारित्र है, यानी कैपेसिटर है, कैपेसिटर स्टार्ट विधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी? ऑप्शन ए संधारित्र स्टार्ट मोटर, ऑप्शन बी संधारित्र चलने वाली मोटर, ऑप्शन सी प्रत्याकर्ष स्टार्ट प्रेरण द्वारा चलने वाली मोटर, ऑप्शन डी सभी की लागत समान है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संधारित्र स्टार्ट मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है वो सिंगल फेज मोटर सबसे सस्ती होगी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक स्क्विरल केज प्रेरण मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है। जिस पात्र में ग्रीज है वह बहुत गर्म है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए लघुपतित स्टेटर बाइंडिंग, ऑप्शन बी खुली रोटर बाइंडिंग, ऑप्शन सी रोटर स्टार्टर पर रगड़ खा रहा है, ऑप्शन डी दोषपूर्ण बियरिंग। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोषपूर्ण बियरिंग। इसमें हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस उपकरण के लिए सबसे कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए घरेलू मिक्सर ग्राइंडर, ऑप्शन बी बिजली की घड़ी, ऑप्शन सी टेबल फैन, ऑप्शन डी सिलाई मशीन। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिजली की घड़ी। ठीक है दोस्तों, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा बिजली की घड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस प्रेरण मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा? ऑप्शन ए 20 HP 2880 आरपीएम, 20 HP 1440 आरपीएम, 20 HP 960 आरपीएम, 20 HP 730 आरपीएम। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 HP 2880 जो है वो व्यास कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यदि 230 वोल्ट
डीसी मोटर को 230 वोल्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तब यह मोटर बिना किसी समस्या के चलेगी। बिन ऑप्शन बी रुक जाएगी, ऑप्शन सी जल जाएगी, ऑप्शन डी कम दक्षता उच्च स्पार्कों के साथ चलेगी। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कम दक्षता और उच्च स्पार्कों के साथ चलेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, सिंगल फेज मोटर स्वयं चालू नहीं हो सकती क्योंकि वह ऑप्शन ए केवल एक वाइंडिंग पर पर्याप्त घूर्णन नहीं देती है, ऑप्शन बी कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ऑप्शन सी 230 वोल्ट पर चलती है, ऑप्शन डी स्पंदित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पंदित पल्सेटिंग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, बहुफेजी प्रेरण मोटर और तुल्यकारक मोटरों के कार्यों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए तुल्यकारक मोटरें स्वयं प्रारंभ होती हैं, प्रेरणी मोटरें नहीं, तुल्यकारक मोटरें शक्ति गुणांक सुधारती हैं, प्रेरणी मोटरें कम करती हैं, दोनों मोटरों में उच्च प्रारंभिक गुण बल होता है, ऑप्शन डी दोनों मोटरों की गति भार के बदलने से बदलती है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुल्यकारक मोटरें शक्ति गुणांक सुधारती हैं तथा प्रेरणी मोटरें कम करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन में, डबल फेज पिंजर मोटर डबल केज स्क्यूरल मोटर के साथ DOL स्टार्टर किस शक्ति तक की मोटर के साथ लगाया जा सकता है? तो इसमें हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 किलोवाट। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आप मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलिए मेरे अगले वीडियो में। मैं चलता हूँ, धन्यवाद।